अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर और फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के हवाले से। वो स्टूडेंट जो एनुअल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका सेकंड चांस है या लास्ट चांस है। तो ये मेरी वीडियो अपने पास सेव कर लें और दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है, वो स्टूडेंट जो अपनी जाती जॉब की वजह से या मसरूफियात की वजह से प्रॉपर जो फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर 1 पेपर 2 फर्स्ट ईयर का कवर अप नहीं कर रहे सिलेबस, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर स्टूडेंट्स आप पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, सोच लिया कि आपने पेपर देना है और आपने पूरा सिलेबस भी कवर अप नहीं किया, तो कम से कम कुछ ऐसे चंद चैप्टर हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मैसेज है सर हमें शॉर्ट बताया जाए, हम प्रॉपर तरीके से नहीं तैयारी कर पा रहे, तो हमें कम से कम इतने चैप्टर बता दें जिससे हम उसको तैयार करके हम कम से कम पास हो जाएं। तो मैं इस वीडियो में आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, पेपर लिखने का तरीका बताऊंगा, किस तरह से आपने पास होना है, कौन सी चीज कैसे लिखनी है और कौन से टॉपिक आपने पेपर देने से पहले तैयार करके जानी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से, आप व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की अपडेट न्यू जो है वो बनाऊं तो आप तक बर वक्त मेरी वीडियो पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम जाया किए। सबसे पहले मैं बता दूं, पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें आपको पता है कि उसमें बुक शामिल होती है माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपको माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। याद रखें, इस बार पेपर जितने भी हैं, चाहे वो एनुअल है या सप्लीमेंट्री के हैं, वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। 50 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 50 नंबर के आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। क्लियर होगी यहाँ बात? अब मैं बताने वाला हूं आप स्टूडेंट्स को कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से जो है वो टॉपिक कम से कम जो है वो ये लाजमी याद करने हैं और इसकी तैयारी रखनी है। अगर आप सारा कुछ कर लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कम से कम नहीं कर पा रहे, बिल्कुल मुश्किल आपको बहुत लग रहा है, तो कम से कम ये टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ, ये अपने हर सूरत जो है वो इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, मैं आपको बताता चलूं इसमें टोटल जो चैप्टर हैं, तो टोटल इसमें माइक्रोबायोलॉजी में 13 चैप्टर हैं, लेकिन आपने जो तैयार करने हैं जिसपे कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। अगर आप सारा सिलेबस कर लेते हैं तो ये आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कवर अप कर लें तो आपका 100% पेपर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से या नहीं कर पा रहे, या आप ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक बताए जाए जिससे ज्यादा ज्यादा पेपर है और हम पास हो गए, तो वो सुन लें। सबसे पहला चैप्टर आपने जो है वो दूसरा चैप्टर बैक्टीरिया का ये कंप्लीट याद करना है। तीसरा चैप्टर आपने कल्चर मीडिया का कंप्लीट याद करना है। चौथा चैप्टर जो वायरसेस वाला, ये आपने कंप्लीट याद करना है। पांचवा चैप्टर जो है फंजाई, ये आपने कंप्लीट याद करना है। क्लियर? आगे छठा, सातवां और आठवां, तीन आपने टॉपिक जो है स्किप कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए जो जस्ट पास होना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद आपने स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करना है, स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन, ये टॉपिक आपने माइक्रोबायोलॉजी के कम से कम लाजमी याद करना है। तो आप कम से कम इसके दोनों पार्ट क्लियर कर लेंगे और पास हो सकते हैं। क्लियर होगी? अब इसी पेपर 1 की दूसरी बुक बायोकेमिस्ट्री के आप निशान लगा लें, जो कम से कम आपने जो है वो इस टॉपिक जो है वो लाजमी करने हैं। अगर हम इसके चैप्टर की बात करें बायोकेमिस्ट्री की, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको इसमें वो बताऊंगा जो आपने हर सूरत कम से कम पेपर से पहले इसकी तैयारी करके आपने पेपर में जाना है। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ए टू जेड, किसी किस्म की कोई गुंजाइश इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्किप करें, ये आपने कंप्लीट तैयार करके जाना है। उसके बाद प्रोटीन वाला चैप्टर जो है ये भी आपने सारा कंप्लीट करना है। उसके बाद विटामिन, ये आपने कंप्लीट करना है इसमें। और इसके अलावा जो है ज्यादातर लिपिड्स, ये आपने 4 चैप्टर कम से कम लाजमी करनी है। एक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन प्लस विटामिन, इसमें गुंजाइश नहीं है, ये आपने कंप्लीट याद करनी है। तो फिर आपके कम से कम पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे हम चलते हैं फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हवाले से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बाज का बहुत ज्यादा लेंथ लेती है। मेरे ख्याल से उन दोनों बुक से ये ज्यादा जो है वो इजी है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एनाटॉमी की बुक स्टार्ट होती है। तो एनाटॉमी में जितने सिस्टम है, पहले 5 सिस्टम है, बड़े इजी सिस्टम है और ये बेसिक चीजें हैं। तो कम से कम ये सिस्टम आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर पूछता है और एमसीक्यू जो कम से कम 3 से 5 एमसीक्यू इसमें लाजमी आने। तो 5 सिस्टम जिसमें एनाटॉमी ऑफ स्केलेटन है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस और रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये आपने सिस्टम लाजमी याद रखने। आगे पार्ट बी की बात करें, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका कंप्लीट जो है वो कंपोनेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन। क्लियर? उसके अलावा बोन्स वाला टॉपिक जो आपने करना है, उसके अलावा ज्वाइंट्स वाला टॉपिक जो आपने
पूरा करना है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रॉपर तरीके से नहीं करना चाहते और कम से कम वो कहते हैं कि हमारे टाइम की कमी से ऐसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर बताए जाएं जो कम से कम हम करके पास हो जाए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है, क्लियर। अब उसके अलावा ब्लड का आपने कंप्लीट करना है। उसके अलावा इसमें एनीमिया, ईएसआर और ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इसमें शामिल होगा, तो ये टॉपिक आपने करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हमारा आ जाता है जितने भी सिस्टम है, ठीक है। अब उसमें ज्यादातर जो सिस्टम पूछा जाता है, आपको पता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लाजमी याद करना है। उसके अलावा जो है वो आपने यूरिनरी सिस्टम लाजमी याद करना है। उसके अलावा आपने नर्वस सिस्टम लाजमी याद करना है। और आखिरी आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्या करना है, आप इसमें स्किन का टॉपिक लाजमी करना है। ये वो टॉपिक हैं जो आपने हर सूरत करनी है अगर आपने पास होना है, ठीक है। ये थी पेपर 1, ठीक है। अब इसका मेथड ये है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमने जो है वो 50 जो एमसीक्यूज आएंगे वो कर लेते हैं और हम पास हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो आप फेल हो जाएंगे। करना आपने क्या है, जो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती, आपने 10 के 10 ही करने हैं और पूरे पूरे करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके रेलेवेंट चीजें लाजमी लिखनी है, लेकिन आपने किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना और ये नहीं करना कि एमसीक्यूज मेरे पूरे ठीक हो जाएंगे और आप इधर से जो है वो कम से कम 6-7 जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाज का वो एग्जामिनर जो है वो हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 मार्क्स भी लगाता है, तो इस हिसाब से आप फेल हो सकते हैं। लिहाजा आपने हर क्वेश्चन को पूरा टाइम देना और प्रॉपर तरीके से लिखना है। आपको पता है रिसेंटली जितने भी टेस्ट हुए हैं एनटीएस की तरफ से उसमें बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो मार्किंग की गई है आपके सब्जेक्ट में। तो आपने इस तरह की जो है वो गलती नहीं करनी, आपने पूरे सवाल को हल करना है और किसी किस्म का कोई स्किप नहीं करना क्वेश्चन, क्लियर। अब इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, जिसमें फार्मास्यूटिकल और फार्माकोग्नोसी जो है वो शामिल होगी फर्स्ट ईयर की। तो उसमें सबसे पहले आपको बताता चलूं फार्माकोग्नोसी के कौन से चैप्टर कम से कम अगर आप कर लें तो आप पास हो सकते हैं। इसमें टोटल चैप्टर स्टूडेंट्स हैं 10, लेकिन 10 में आपने चंद एक ऐसे चैप्टर करने हैं जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है और इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो पेपर आपको पता है जैसे कि पेपर 2 है, अब ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें 25 नंबर के जो है वो फार्मास्यूटिक्स से आएगा, इसमें एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और 50 मार्क के सॉरी फर्स्ट ईयर में पेपर 2 में जो है वो फार्मास्यूटिक्स से आएगा पेपर, और 50 मार्क्स का जो है आपको पता है कि ये फार्माकोग्नोसी से आएगा। तो आपने इसकी डिवाइडेंड भी याद करनी है कि ये किस तरह से आपने तैयार करना है, क्लियर। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि मोस्टली जो यहाँ से पेपर बनाया जाता है वो आप नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले क्रूड ड्रग्स, पहली आपने चैप्टर जो करना है वो क्रूड ड्रग्स का, दूसरा आपने चैप्टर जो करना है वो है एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। ये 2 चैप्टर, तीसरा आपने करना है एंजाइम्स वाला और चौथा आपने करना है हाइपर सेंसिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है इम्तिहान में पूछे गए हैं। उसके अलावा आपने क्रोमेटोग्राफी या एक्सट्रैक्शन, ज्यादातर इन दोनों में से एक चूज करता है, लेकिन ज्यादातर जो चूज करता है एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है वो क्रोमेटोग्राफी से उठा सकता है, लेकिन ज्यादातर एक्सट्रैक्शन से भी उठा सकते हो। तो लिहाजा ये दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरीके से करने, इसमें से 100% जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू पेपर में आने हैं, क्लियर। उसके बाद आपने पॉइजनस प्लांट्स, क्योंकि लास्ट में जितने भी पेपर हुए उसमें पॉइजनस प्लांट से लाजमी क्वेश्चन पूछे, वो फैमिली पूछ सकता है, वो उसके यूजेस पूछ सकता है, उनका केमिकल कॉन्स्टेंट पूछ सकता है। तो ये आपने कंप्लीट याद करने, इसमें से भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वो जस्ट जो कम से कम पास होना चाहते हैं, तो कोशिश करें इससे ज्यादा जितने भी आप सिलेबस कवर कर लें वो आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के हवाले से अगर बात करूं स्टूडेंट्स, इसमें तकरीबन जो है फर्स्ट 6 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 6 चैप्टर आपने अच्छी तरीके से तैयार करने हैं फार्मास्यूटिक के। उसके बाद जो है वो आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक याद करना है। उसके बाद आपने इनकम्पेटेबिलिटी और उसकी टाइप्स, ये कम से कम आपने लाजमी याद करने हैं। तो पहले 6 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं फार्मास्यूटिक के तो आप पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे और आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा जितना कर लें वो आपके लिए मजीद बेनिफिट साबित हो सकता है। तो ये थी आज की एक सिंपल वीडियो। अगर इसके अलावा कोई स्टूडेंट्स कमेंट्स करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं हमारी अकेडमी से तो वो हमारी अकेडमी से तैयारी भी कर सकता है। बड़ी मुनासिब फीस है, टेस्ट सेशन भी हमारे होते हैं, हफ्ते में 2 टेस्ट होते हैं, वो भी दे सकते हैं, अपनी तैयारी को मजीद बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जस्ट पीडीएफ फॉर्म में डाटा लेना चाहे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू एकेडमी के मैंने जो टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं, उसके साथ साथ पास पेपर जो 2017 से 25 तक वो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी परचेज कर सकता है ताकि उसकी तैयारी मजीद बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के आपके साथ हाजिर होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन के हवाले से या कोई चीज पूछना चाहते हैं तो हम आपकी रहनुमाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो तब तक इजाजत दें, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।